इसलिए जितनी देर बैठा जाए बड़े मन से सुना जाए, वही जीवन में सार्थकता लाता है। और सुन करके बैठे तो शरीर तो यहाँ है और मन घूम रहो है अमेरिका। तो कैसे कल्याण होगा बताओ अम्मा, तुम ही बता दो हमें। वो कल्याण अम्मा कह रही नहीं होगा महाराज, सही में नहीं होगा। सही कह रही, नहीं होगा। शरीर से होना इतना लाभप्रद नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं शरीर से होना इतना लाभप्रद नहीं है जितना मन का होना आवश्यक है। कहते हैं आप शरीर से, मान लो आप शरीर से, एक व्यक्ति शरीर से हरिद्वार गया दर्शन करने, एक व्यक्ति हरिद्वार गया दर्शन करने और एक उसका पड़ोसी घर में ही बैठा है, शरीर उसका हरिद्वार में, दर्शन कर रहा है, पर उसका मन अगर वहां नहीं है तो वह दर्शन व्यर्थ है। और आप अपने शरीर से अपने घर में बैठे हो और चिंतन यदि आपका हरिद्वार का है तो जितना फल उस व्यक्ति को उस हरिद्वार में मिल रहा है पुण्य, उतना पुण्य आपको घर बैठे मिल जाता है। यह प्रभु की कृपा है चिंतन मात्र से। इसलिए शरीर का होना इतना लाभप्रद नहीं है जितना चिंतन का होना, मनन का होना लाभप्रद है। इसलिए चिंतन अवश्य हो जीवन में, मनन अवश्य हो जीवन में। और जब भी भगवान की कथा सुनी जाए एकदम खाली होकर के सुनी जाए, कामना से भर करके नहीं, उपासना रूपी पात्र बन करके प्रभु के सामने आया जाए, शून्य होकर के, शून्य जीरो। खाली गिलास में, खाली लोटे में ही तो कुछ भरा जाएगा। चौम्मा, हाँ, खाली ही लोटे में भरा जाएगा। माना कि खाली है गिलास, माना कि खाली है गिलास, पर चिंता मत करो, है तो सुराही के पास, आने वाले पल में तो भर ही जाएगा। खाली कब तक रहेगा? भर तो जाना ही उसको। इसलिए खाली बन करके आओ, एकदम खाली। और जब आप खाली होंगे, खाली पात्र होंगे, तो उसमें जरूर आप कुछ लेकर के यहाँ से जाओगे। और जो लेकर के यहाँ से जाओगे ना, जैसे प्यास, पानी पीने से प्यास की व्याकुलता दूर होती है, भोजन करने से भूख की पीड़ा दूर होती है, ऐसे ही कथा सुन करके, उपासना में आकर के, कथा का, सत्संग का यदि हम अंदर ग्रहण करके रखते हैं तो ऐसे जन्म जन्मांतर की, इस भव सागर की तमाम पीड़ाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कबीरा यह मन मलिन है धोए न छूटे रंग, कबीरा यह मन मलिन है धोए न छूटे रंग, एक छूटे सतनाम से एक छूटे सत्संग। गंगा जी स्नान करने में शरीर की मलिनता तो दूर हो जाती है, पर प्यारे मन की मलिनता कैसे दूर होगी? क्यों बाबूजी? गंगा नहाने से मन की मलिनता दूर हो जाएगी? नहीं होगी। कदाचित शरीर का मल तो दूर हो जाएगा, मन का मल कैसे दूर होगा? तो बोले शरीर से तो हम गंगा स्नान करके शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, और सत्संग का पान करके, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करके हम अपने मन के मल को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए बड़ी सुंदर किसी ने बात बोली, बहुत अच्छा बोला किसी ने।
उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही, उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही। दिलीप भैया किसी ने बहुत प्यारा बोला, उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही, उमरिया प्यारे थोड़ी सी रही।